कितने भी देर की क्लास हो, आप भले 5 घंटे की क्लास क्यों ना हो एक दिन में, लेकिन आप सीखेंगे 15 से 20 मिनट का ही। कोई अगर आपको कहे कि मैं 300 रुपये महीने में आपको गिटार सिखा दूंगा, तो मत जाइए। 30 दिन में सिखा देंगे, हम आपको 2 महीने में सिखा देंगे, हम आपको 3 महीने में सिखा देंगे, नहीं कि हम आपको प्रोफेशनल बना देंगे इसलिए ज्यादा फीस ले रहे हैं, नहीं। आप समझिए कि आपको अभी 2 से 3 महीने या कुछ लोगों के लिए 4 से 5 महीने बिगिनर ही रहना है। Hello everyone, this video is for everyone who is trying to learn guitar. Today it is October of 2021. I am recording this video. आप लोग बहुत अलग अलग टाइम्स में ये वीडियो देखेंगे, तो मुझे नहीं पता कि आपके टाइम पे ये वीडियो कितना रेलेवेंट होगा अगर आप 2022, 23 या और भी कभी बाद में देख रहे हैं। मैं आज के टाइम के हिसाब से अगर बात करूं 2021 के हिसाब से, तो एक शिफ्ट आ रहा है, एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आ रहा है। चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई हैं, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं बहुत सारी जगहों पर, और ऑलमोस्ट अब सब कुछ खुल गया है। और एट द सेम टाइम जो पैंडेमिक में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी वो भी अब पूरे शबाब पर है, वो भी बहुत अच्छे सेटअप में हो चुकी। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने अभी अभी अपनी एक क्लास पूरी की है, और हम भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ में हमारी क्लासेस है। सो एक बहुत ही बड़ा डाउट क्रिएट हो गया है कि क्या हम ऑनलाइन गिटार सीखे या ऑफलाइन गिटार सीखे, या यूट्यूब पर ही सीख ले किसी एक चैनल को पकड़कर। जैसे इस चैनल पर ही बहुत सारा कंटेंट अभी आने वाला है गिटार को लेके, तो हम क्या करें, हम सीखे कैसे, हम चालू कैसे करें। तो मेरा तो यही मानना है, बहुत बेसिक, जो अपने बच्चों को भी मैं समझाता हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के, कि मीडियम या मोड नहीं मैटर करता, मैटर ये करता है कि आप शुरू कर रहे हैं या नहीं। होता क्या है, हम अपने लिए बेस्ट ट्यूटर जाते हैं, और बेस्ट ट्यूटर ढूंढने के लिए हम बहुत सारे डेमो क्लासेस अटेंड करते हैं। बट अगर आपने गिटार नहीं सीखा है, या आपको गिटार का कुछ भी नहीं पता है, या आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कोई भी आर्ट फॉर्म के बारे में पता ही नहीं है, तो आप उसका बेस्ट ट्यूटर कैसे सेलेक्ट करेंगे। सो अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम भी आ रही है कि आप इतनी ज़्यादा डेमो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, इतने सारे टीचर से मिल रहे हैं कि आप पूरी तरह से कन्फ्यूज हो चुके हैं, और अंत में आप जो डिसीजन लेंगे वो सही नहीं होगा, या मोस्टली सही नहीं होगा, या आपको लगेगा 1 महीने बाद क्लास ज्वाइन करने के कि नहीं करना था, दूसरी क्लास ज्वाइन कर लेनी थी। फिर आप हो सकता है उस क्लास को ज्वाइन करें, या आप पूरी तरह ही गिटार को छोड़ दें। और यही प्रॉब्लम शुरू होती है कि जब आप सोचने लग जाते हैं कि मैं गिटार बजाना या सीखना ही छोड़ देता हूं, ये एक डेड एंड है। सो अपने आप को इस डेड एंड पे पहुंचने से रोकिए। बहुत ज्यादा गिटार क्लासेस ट्राई मत कीजिए, इन गिमिक्स में मत फंसिए कि हम आपको 30 दिन में सिखा देंगे, हम आपको 2 महीने में सिखा देंगे, हम आपको 3 महीने में सिखा देंगे, नहीं। हर गिटार टीचर जो आपको सिखाने के लिए बैठा है, वो आपको ये बताएगा कि आई हैव बीन प्लेइंग गिटार सिंस 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 14 ईयर्स। तो भैया, जब आप 10 साल के बाद यहां तक पहुंचे हो, तो आप हमको 30 दिन में या 3 महीने में कैसे सिखा दोगे। सो डोंट फॉल इन दीज ट्रिक्स कि हम आपको एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में सब सिखा देंगे, नहीं सीख सकते। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक प्रैक्टिस। आप कोई ऐसा ट्यूटर ढूंढिए जो आपका गिटार सीखने में इंटरेस्ट बनाए रखे। सो हाउ टू सेलेक्ट अ गुड गिटार टीचर। फर्स्ट थिंग इज टू सी दैट हाँ उसका लहजा ठीक है, वो आलस में नहीं पढ़ा रहा है, जस्ट पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा है, उसका सेटअप ठीक है, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो, कि माइक ठीक है कि नहीं, आवाज ठीक से आ रही है या नहीं, ये एक बेसिक चेक किया। सेकेंड आप चेक कीजिए बेसिक एक तरीके से कि क्या वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, क्या वो कम्युनिकेट कर रहा है। क्योंकि अगर 1 घंटे की भी क्लास होगी, 1-on-1 क्लास होगी, इंडिविजुअल प्राइवेट क्लास भी होगी, तो भी आप कंटेंट 15 से 20 मिनट के ऊपर का नहीं सीख पाएंगे। ये हमारा थ्रेशोल्ड है, ये हमारे एक्सपीरियंस हमको समझा है कि कितने भी देर की क्लास हो, आप भले 5 घंटे की क्लास क्यों ना हो एक दिन में, लेकिन आप सीखेंगे 15 से 20 मिनट का ही, क्योंकि आपका नॉलेज, आपके दिमाग का एक्सेप्ट करने का कैपेसिटी उतना ही होता है। सो कभी भी आप इस गिमिक में ना जाएं कि क्लास कितनी बड़ी है। सो आप ये देखिए कि क्या अगर वो 10 मिनट भी आपसे बात किया, तो वो आपसे कितना अच्छा इंटरैक्ट किया, और तीसरा, क्या वो आपको मोटिवेट कर पा रहा है। अगर वो आपको मोटिवेट कर पा रहा है कि आप अगले दिन गिटार उठाओ, प्रैक्टिस करो, या उसी क्लास को ज्वाइन करो इसलिए कि आप कुछ बेहतर बन पाओगे, आज से कल बेहतर हो पाओगे, तो ही आप उसकी क्लासेस कंसिडर करें। डोंट गो फॉर द क्लासेस जो कहते हैं कि हम आपको कुछ ही समय में प्रो बना देंगे। नहीं बन सकते आप प्रो, फ्रैंकली आप प्रो नहीं बन सकते अनलेस यू आर अ प्रोडिजी,
और या आपको कोई ऐसी दैवीय शक्ति प्राप्त है कि आप 30 दिन में गिटार सीख जाएंगे। आज तक किसी ने गिटार पूरा 30 दिन में नहीं सीखा है। इट टेक्स टाइम, और वो टाइम लगना सही है, क्योंकि अगर आपको क्लास 1 में ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देते तो आपको कुछ समझ नहीं आता, राइट। उस दिन आपको A1 2 3 4 1 + 1 2 2 + 2 4 यही सिखाया गया। सो सेम चीज किसी भी आर्ट फॉर्म, गिटार, कीबोर्ड, वायलिन, फ्लूट, किसी भी चीज में ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं कहूं तो, कि आप फीस को देखकर चूज करें। एक नॉर्मल फीस जो है गिटार क्लास की आपके टाउन में कितनी है, ऑनलाइन क्लासेस कितनी है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। डोंट गो फॉर चीप क्लासेस, डोंट गो फॉर हाई रेटेड क्लासेस। चीप क्लासेस का ये मतलब है कि कोई अगर आपको कहे कि मैं 300 रुपये महीने में आपको गिटार सिखा दूंगा, तो मत जाइए, क्योंकि 300 रुपये पर महीने में टीचर का इंटरेस्ट ही नहीं बना रहेगा तो आपको अच्छे से कैसे सिखाएगा। दूसरा, आप 5,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना, इस बारे में ऐसी क्लासेस लेने के पहले भी आप 3 से 4 बार अच्छे से पता कीजिए कि क्या वो वर्थ है। क्योंकि मोस्ट क्लासेस में ये हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ स्कैम की, 1-on-1 क्लास बोलकर आपको फीस ज्यादा बढ़ा दी जाती है। ऑफ कोर्स टीचर को अपना पर आवर कॉस्टिंग निकालना है तो वो अपनी फीस बढ़ाता है, लेकिन 1-on-1 क्लासेस का एक मेजर डिसएडवांटेज है जो ग्रुप क्लासेस में आपको मिलता है। तो हम सब ने मोस्टली एक तरीके से ग्रुप क्लासेस में ही ऑफलाइन गिटार सीखा है। सो फायदा ये होता था कि जब हमारे बाजू वाला कुछ बजा रहा होता था तो हम उसे देखते थे, या उसकी कोई टेक्निक पकड़ते थे कि यार वो प्लक्टर्न को ना कुछ इस तरीके से टेढ़ा पकड़ता है, या वो ना फिंगर बजाते टाइम स्लाइड इस तरीके से करता है, या वो गिटार का पोस्चर कुछ अलग तरीके से रखता है। सो वो हमें मोटिवेट करता था, या हमारे लिए एक नया पर्सपेक्टिव लेके आता था चीज़ों का। तो वो आप इंडिविजुअल क्लासेस में मिस कर जाते हैं। सो अगर आपको इंडिविजुअल क्लासेस ही चाहिए, आपको ग्रुप क्लासेस में डिस्टर्बेंस होता है, तो आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल है, इसलिए अनाप शनाप प्राइसिंग पे करने से आप बचिए। सो एक नॉर्मल प्राइस जो होता है गिटार का, इट इज अराउंड 200 रुपीज पर आवर टू लाइक 400 रुपीज पर आवर। दैट इज गुड प्राइस। अगर डिपेंडिंग ऑन द टीचर, सेटअप, कौन सी कंपनी या किस तरीके का, किस लेवल का ट्यूटर है, एक बेसिक इंटरमीडिएट कोर्स के लिए दिस फीस इज गुड इनफ। डोंट गो फॉर हायर फीसेस। मेन एक और चीज जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं कि हम आपको प्रोफेशनल बना देंगे इसलिए ज्यादा फीस ले रहे हैं। नहीं, आप समझिए कि आपको अभी 2 से 3 महीने या कुछ लोगों के लिए 4 से 5 महीने बिगिनर ही रहना है, तो आप इंटरमीडिएट या प्रोफेशनल लेवल की फीस क्यों पे करेंगे। मान लिया कि टीचर बहुत ही अच्छा है, वो प्रोफेशनल है, लेकिन आपको इंटरमीडिएट या बिगिनर लेवल सीखना है। सो पे फॉर व्हाट यू आर लर्निंग, डोंट पे कि टीचर को कितना आता है, क्योंकि कितना भी प्रो हो वो आपको पहले दिन सिंपल 1 2 1 2 1 2 ऑल्टरनेट पिकिंग ही सिखाएगा। वो आपको पहली स्केल CDFG ABC ही सिखाएगा, वो ऐसा कुछ भी अलग नहीं सिखा सकता। अगर वो कितना भी बड़ा प्रो हो, कितने भी उसने कॉन्सर्ट्स किए हो, कितने भी बॉलीवुड सॉन्ग्स में उसने प्ले किया हो, लेकिन वो आपको डे 1 से प्रो चीजें नहीं सिखाएगा। सो पे फॉर व्हाट यू आर लर्निंग। डोंट गो कि आप कुछ भी पे कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज जो है, जितने मैंने कारण बताए, वो एक चीज पे आती है, दैट इज इट विल डीमोटिवेट यू फ्रॉम लर्निंग फर्दर। ये एक चीज है जो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि ऐसा कोई मोमेंट मत आने दो अपनी लर्निंग जर्नी में जब आपको सीखने का ही मन ना करे। अगर आपको सीखने का मन नहीं करेगा ना, तो उस दिन आप हार गए, उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू होता है। सो मेक श्योर करें कि आप अपने लिए बेस्ट क्लास चूज करें, इन पैरामीटर्स का ध्यान रखें, एंड अपने प्लेइंग का जो पैशन है, जो एनर्जी है, जो एड्रेनलिन है, उसको हमेशा अप रखें, उसको हमेशा जिंदा रखें, और बहुत अच्छे से, बहुत ही एंजॉय करने वाले माहौल में आप गिटार को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी आर्ट फॉर्म को सीखें। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो या आप जानना चाहते हो कि हमारी क्लासेस किस तरीके से होती हैं, सो नीचे learner.in करके एक लिंक होगी, आप उस लिंक पे जाइए, अपने लिए एक अच्छी सी क्लास बुक कीजिए, एक्सप्लोर करके देखिए कि आप कुछ अगर सीखना चाहते हैं, एक डेमो क्लास बुक कीजिए, टीचर से मिलिए, बात कीजिए। हम चाहते हैं कि कल्चर मेंटेन हो, आर्ट लर्निंग का एक पॉजिटिव माहौल हमारे कंट्री में क्रिएट हो, और आप इस चीज़ को अच्छे से एंजॉय कर पाए। So yeah, that's my time for today. Thank you so much. Have a nice day.